नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उद्गम बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक डिफिनेशन लिखते हैं। द branch of science in which study of organic compound are known as organic chemistry। तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ की ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेन किए रहते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड जनरली दोस्तों आपके दो टाइप के होते हैं। कंपाउंड फर्स्ट हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लो मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब ये है कि वह कंपाउंड जो कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाए, और बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब कि वह लिक्विड कंपाउंड जो मिनिमम टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू हो जाए। और सेकंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसे दोस्तों हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया आप कंपाउंड का। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से सिंथेसिस किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ डिस्कवरी भी थी, उन्हें हम एक एक करके समझते हैं। सत्रह सौ ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कार्ल विलियम। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेचुरली जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे फैटी एसिड को इन्होंने सिंथेसाइज किया था एनिमल के फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल को। और टार्ट्रिक एसिड को सिंथेसिस किया था इन्होंने ग्रेप्स से। और लैक्टिक एसिड जो है मिल्क से इन्होंने सिंथेसाइज किया था। फिर इनके कार्ल विलियम के बाद एक साइंटिस्ट आए और जिनका नाम था एंटोनी लेवोसियर। इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को वर्णन किया। तो देखा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन इनको मिल रहा था। और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एनिमल्स प्लांट से सिंथेसाइज किया था, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। तो इन्होंने पाया, यहाँ इसको बर्न किया, इस जो कंपाउंड प्लांट से सिंथेसिस किए थे इनको बर्न किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एंड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ साथ इन्होंने पाया कुछ हेट्रो एटम, जैसे नाइट्रोजन्स हो गए। अब दोस्तों ये एंटोनी लेवोसियर का था। इनके बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनको बर्जीलियस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाली हम वाइटल फोर्सेस से ऑब्टेन किया जाता है। बर्जीलियस की थियरी थी, थियरी ऑफ वाइटलिज्म। साइंटिस्ट बर्जीलियस ने बताया, इन्होंने अपनी थियरी दी, थियरी ऑफ वाइटलिज्म। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंड प्लांट से सिंथेसिस कर सकते हैं। दिस थियरी एक्सप्लेन दैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड only synthesized by vital force। Vital force means living things, all living things। फिर साइंटिस्ट बर्जीलियस के बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था एफ वूलर। उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंड प्लांट से सिंथेसिस कर सकते। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसिस कर सकते। जैसा कि आप सब जानते भी हो कि सबसे पहले लेबोरेटरी में यूरिया का फॉर्मेशन किया गया था, वो भी एक इनऑर्गेनिक साल्ट से 1828 ईस्वी में। एफ फ्रेडरिक इनका नाम था, वूलर, WOHLER। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर also isolated from inorganic compound। इन्होंने लैब में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया इनऑर्गेनिक साल्ट लेकर। जो इनऑर्गेनिक साल्ट था वो था अमोनियम साइनेट, NH4OCN। इसको इन्होंने बर्न किया और पाया अमोनिया का फॉर्मेशन, अमोनिया नहीं यूरिया, NH2CO NH2। तो दोस्तों अमोनिया का, यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। इसकी मैकेनिज्म हम आगे चल के आपको बाद में बताएं क्योंकि इसकी मैकेनिज्म यहाँ भी नीड नहीं है। तो ये डिस्कवरी आपकी यहाँ ख़त्म होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे सिंथेसिस किया गया था। जितने साइंटिस्ट हैं सब अपना थियरी दिए। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दोस्तों यहाँ क्लासिफिकेशन जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेनली फर्स्ट 2 पार्ट में किया गया था। पहला है साइक्लिक कंपाउंड
साइक्लिक कंपाउंड कहने का मतलब जिसमें एक साइकिल प्रेजेंट, चाहे 6 मेंबर की हो सकती है, 4 मेंबर की हो सकती है, 5 मेंबर की हो सकती है, कुछ भी कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में होने चाहिए। और दूसरा है ए साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड कहने का मतलब ये है कि जिस कंपाउंड में आपका साइकिल एब्सेंट हो। जैसे ए 6 मेंबर है तो ए 6 मेंबर की साइकिल ना होके एक लीनियर चेन में हो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की ये चैन हो गया। अब ए 6 लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट साइक्लिक फॉर्म को छोड़कर। तो यहाँ जो साइक्लिक कंपाउंड है इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और सेकंड है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है होमोसाइक्लिक, सेकंड है हेट्रोसाइक्लिक, और एरोमेटिक को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड, सेकंड है नॉन बेंजीनॉइड, एंड फोर्थ है एंड थर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीनॉइड कहने का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, जैसे ये हो गया, एक ये बेंजीन हो ही गया, इससे लगा फिनॉल हो गया, एंड नैप्थलीन। नॉन बेंजीनॉइड का है जिसमें बेंजीन जो है एब्सेंट, जैसे ट्रोपोल 7 मेंबर्ड की रिंग होती है, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर, यहाँ पे एक 5 मेंबर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाता है, इसी को ट्रोपोन कहते हैं। और फिर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हो गया आपका पायरॉल हो गया, 5 मेंबर्ड की रिंग, बस जो यहाँ पे 5वां कार्बन है यहाँ पे हम नाइट्रोजन लगा देंगे, इससे एक हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड, ये पायरॉल हो गया। और इसके बाद फ्यूरॉन, ये हो गया एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो दोस्तों यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो गया है। अब देखते हैं कि इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कि क्या कैसे इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे मेनली 2 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट को ही इनऑर्गेनिक इफेक्ट कहते हैं, इनऑर्गेनिक। इसमें मेनली 2 प्रकार के इफेक्ट आते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, टीवीटी,
एंड सेकेंड है साइज का इफेक्ट। एंड सेकेंड जो यहाँ पे मेन है, यहाँ इसको सेकेंडरी इफेक्ट कहते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट को ही हम ऑर्गेनिक इफेक्ट कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के इफेक्ट्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिक इफेक्ट्स इसमें मेनली कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड थर्ड है मीजोमेरिक इफेक्ट। फोर्थ है रिजोनेंस इफेक्ट। एंड फिफ्थ है एरोमेटिक। एक क्लासिफिकेशन आप हो गया इफेक्ट्स का। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं कि इफेक्ट्स कैसे क्या अपना प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम किसे कहते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसकी बेसिक डिफिनेशन हम लिखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन आइटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड itself। दैट मीन्स वह आइटम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम उस आइटम को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। तो ये आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनीशन हो गया। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होते कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम फॉर एग्जाम्पल बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होते हैं। बट इसमें अब इलेक्ट्रोनिगेटिव का ऑर्डर देखा जाए तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन। ये इसका ऑर्डर हो गया। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो आइए दोस्तों, ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। अब यहाँ हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिलेशन देख लेते हैं कि एसिडिटी के साथ कैसा है और बेसिसिटी के साथ कैसा है। तो यहाँ पे हम एसिड जनरली पहले समझते हैं कि एसिड होता क्या है। एसिड दोज कंपाउंड विच कैन डोनेट H+ आयन, उसे एसिड कहते हैं। और बेस उसे कहते हैं दोज कंपाउंड विच कैन डोनेट
OH माइनस, उसे बेस कहते हैं। तो हमारा सिंपल डिफिनेशन हो गया एसिड और बेस का। अब आइए देखते हैं रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद एसिड एंड बेस। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में ये मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें से हम H+ रिमूव करेंगे तो हर स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा। जैसे मेथेन से जब हम H+ निकालेंगे तो CH3 माइनस प्लस H+ मिलेगा, और अमोनिया से NH2 माइनस प्लस H+। वाटर मॉलिक्यूल से मिलेगा OH माइनस प्लस H+, एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड से F माइनस प्लस H+। जैसा कि दोस्तों हमने अभी देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आल्सो इंक्रीज। H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज, pH वैल्यू डिक्रीज एंड Ka वैल्यू, Ka आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये इंक्रीज होता है, और pKa वैल्यू डिक्रीज होता है। मीन्स कंपाउंड जितना एसिडिक होगा उसका pKa वैल्यू उतना ही कम होगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज एंड बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो दोस्तों हम दूसरा इसी में यहीं पे साइज का इफेक्ट भी देख लेते हैं कि साइज का इफेक्ट कैसे क्या होता है। इफेक्ट ऑफ साइज, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, एंड टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है। जैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इसकी साइज इंक्रीज होगी। इसमें से H+ जब माइनस किया जाएगा, सब में से H+ रिमूव किया गया तो यहाँ F- बनेगा, यहाँ Cl- बनेगा, और यहाँ पे ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ आयोडीन पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे अब स्टेबिलिटी देखा जाएगा कि निगेटिव चार्ज की टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज। फ्लोरीन की साइज छोटी है, ये इसलिए स्टेबल है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव में देखा जा रहा था कि स्टेबिलिटी या फ्लोराइड आयन की ज़्यादा थी, वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस था। अब यहाँ पर साइज का केस आएगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन की साइज स्मॉल होने पर, स्मॉल साइज
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, तो यहाँ फ्लोराइड आयन अनस्टेबल हो जाएगा। अब टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं। फ्लोरीन से काफ़ी बड़ा साइज क्लोरीन का है, इससे बड़ा ब्रोमीन का है, फिर आयोडीन का है। तो लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, लार्ज साइज, नो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन नहीं होगा, इसकी साइज बड़ी है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन हो जाएगा, जिससे ये हाईली स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। अब हम जानते हैं कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिटी स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो रहा है और एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों यहाँ हमारा दो इफेक्ट खत्म हो गए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव का और एक साइज का। अब दोस्तों इसके आगे का जो सेकेंडरी इफेक्ट है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और एरोमेटिका, इसको हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे लेक्चर अपलोड करेंगे आप सबके लिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का एक लेक्चर शूट किया गया है। अभी जो है इसको यूट्यूब चैनल पर हम लोग डाल रहे हैं। ये केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये लेक्चर पसंद आएगा। यहाँ पर जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई गई है और इसके आगे वाला जो है पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू किया जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर्स जो है केशव सर जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।